सो डीसी फिर से चोक कर चुकी है और फिर से हार चुकी है अपना एक और मैच। अब आप बोलोगे भाई चोक कैसे करा, 47 रन का मार्जिन, मतलब चोक तो नहीं करा, परफॉर्मेंस ही गंदा था। मैं आपको बताता हूँ चोक कैसे करा और बताने वाला हूँ इस मैच में पूरे मैच का ओवरव्यू जो एसआरएच वर्सेस डीसी के मैच में हुआ है, और बताऊँगा क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई है एंड दोनों टीम के कंपेयर करूँगा कि किसने कैसा खेला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें अपन एसआरएच की, तो एसआरएच की सबसे पहले थी बैटिंग, क्योंकि डीसी ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करा था। वहीं मैं को थोड़ा गलत लगा था, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि एकदम बेल्टर विकेट है, इयोन मॉर्गन ने पिच रिपोर्ट में बोला है कि 220 पार स्कोर है, तो आप उस कंडीशन में चेज क्यों करना चाहते हैं? आपको पता है आपका बैटिंग अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा स्कोर लगाना है, आपको ये भी पता है कि अगर एसआरएच को पहले बैटिंग दे दी तो वो भी तगड़ा स्कोर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी डीसी को, जो कि वो प्रेशर बना सकते थे कि लंबा टोटल लेंगे और फिर चेस करवाएंगे। और बल्कि हैदराबाद ने अपने चार जो मैच जीते हैं ना, वो चारों के चारों फर्स्ट बैटिंग में जीते हैं, लेकिन फिर बॉलिंग करा। उसके बाद उसके प्लेइंग 11 चेंजेस की बात आई। देखो, इन्होंने तो दिलशान मधुशंका खिलाया था जो ठीक ठाक था, प्रफुल्लिंगो को खिला सकते थे लेकिन नहीं खिलाया। दिल्ली ने नीतीश राणा खिलाया आकिब नबी की जगह। आशुतोष को लाना अच्छा था लेकिन नीतीश राणा लाए। इस बारे में करता है अभी धीरे धीरे बात। तो अगर सबसे पहले बात करें अपन, चलो इस चेंज की ही बात करते हैं। देखो, नीतीश राणा को मेरे हिसाब से तो दिल्ली क्या माइंडसेट से लाया था कि ना सामने 3 लेफ्टीज़ है, बॉलिंग तो डाल ही देगा पावर प्ले में और साथ ही साथ बैटिंग एडवांटेज भी दे देगा। तो दिल्ली को क्या दिख रहा था, दो फ़ायदे हो जाएंगे, हम जैकपॉट कर रहे हैं बहुत बड़ा। लेकिन दिल्ली ने ये नहीं देखा। और सही बताऊँ, एक क्लियर चीज़ बताऊँ, बहुत सारे जने इसको गलत बोल रहे हैं कि नीतीश राणा को क्यों लाया आकिब नबी की जगह, ये वो। बताऊँ रियल रीज़न क्या है ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी काम नहीं करी। अब मैं बताता हूँ आपको रियल रीज़न। सही बताऊँ, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि अब तक अभिषेक और हेड और किशन तीनों के सामने कोई भी टीम नहीं ला रही थी राइट आर्म ऑफ स्पिनर एक्सक्लूडिंग चेन्नई। लेकिन इन्होंने नया ट्राई करा कुछ, और वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं थी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ख़राब था स्ट्रैटेजी का। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अभिषेक और हेड और मान लो चलो वो खेल रहे हैं, वहाँ पे नीतीश के 2 ओवर हुए, इसने विकेट नहीं निकाल पाया। देखो स्ट्रैटेजी है, विकेट तो मैं काम करके देगी नहीं देगी, अब नहीं करा उसने काम, है ना। ये क्या सेंस था अक्षर पटेल की, आपने उससे मिडल ओवर में भी वो बॉलिंग करा दी और पूरे 4 ओवर भी करवा दिए। ये यहाँ पे फंस गया दिल्ली, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी कि हम लेफ्टी के सामने लाएंगे, लेकिन भाई वो 2 ओवर काफ़ी थे, हो गया था बस उसका। लेकिन ये क्या बात हुई अब कि हम उसको मिडल ओवर में भी करेंगे, ट्राई करते रहेंगे उससे, तो फिर अपने मेन बॉलर्स का यूज़ करते ना। अक्षर पटेल की भाई कैप्टनसी ना इतनी घटिया चल रही है, इतनी घटिया, और उसका मेन रीज़न भी बताऊँगा अभी आपको कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन हैदराबाद की बैटिंग की। तो समझिए नीतीश राणा को लाना बुरा नहीं था, लेकिन उसको यूज़ जिस तरीके से कराया ना अक्षर ने, वो ख़राब था। मेरा ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो बुरी बोल दो, देखो बुरी नहीं थी, मैं इतना तो एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुश था कि राणा को लाए हैं लोग, लेकिन सिर्फ 2 ओवर कराने चाहिए थे ना। जब पावर प्ले की जब नहीं मिल रहा उसको विकेट, तो क्यों कराए। उसके बाद अब देखो, अगर हैदराबाद के पावर प्ले बैटिंग की बात करें तो हैदराबाद ने 67 रन बनाए थे, जो काफ़ी ताबड़तोड़ थे। एंड अगर मैं आपको रियल में बात बताऊँ ना, तो शुरुआत के 3 ओवर में काफ़ी अच्छा खेल रहा था दिल्ली, लेकिन बाद के 3 ओवर में एक ओवर तो 20 रनों का आया था। माइंड ब्लोइंग था वो ओवर। तो अभिषेक एंड हेड ने जो मारा है, मेनली अभिषेक ही मार रहा था, सही बताऊँ ना, इस मैच में अभिषेक ही मारा था, पावर प्ले में और मिडल ओवर्स में, दोनों में बहुत शानदार बैटिंग करी अभिषेक ने। और इन्होंने 67 रन बनाए, और वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा स्ट्रैटेजी फॉल्ट लगा। वहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉल्ट क्या लगा मुझे, कि लुंगी पे भरोसा ही नहीं करता दिल्ली पावर प्ले में। ये दिख रहा था कल के मैच में। अगर आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा, मतलब सही बताऊँ, अगर बॉलिंग लाइन में मैं किसी विकेट टेकर को ट्रस्ट कर सकता हूँ, लुंगी है, लेकिन दिल्ली नहीं करता, और उस पर ओवर नहीं कराए गए थे। बार बार एक ही एक स्ट्रैटेजी, पता नहीं क्या घटिया कैप्टनसी करी थी कलेक्शन ने, और 67 रन फुड़वाए हैं, सही बताऊँ ना। हाँ माना बैल्टर विकेट, लेकिन कुछ ट्राई तो करो यार। अभी बताऊँगा इसका रीज़न भी। उसके बाद मिडल ओवर्स का फेज़ आता है। मिडल ओवर्स के फेज़ में दिल्ली ने, जो 7 से 15 ओवर का फेज़ होता है, दिल्ली ने या हैदराबाद ने, उन्होंने 116 रन बनाए और 2 विकेट, मतलब 12 ओवर में 116 रन, ऑलमोस्ट 9.5 का रन रेट, और 11 से 9.5, मतलब मिडल ओवर्स में रन कम करवा दिए थे दिल्ली ने। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, 2 विकेट तो लिए थे, लेकिन वो रन कम मेनली इतने हुए ही नहीं थे।
अब आप पूछोगे भाई रन रेट तो कम हुआ था। भाई रन रेट कम हुआ था, लेकिन जो छक्के चौके थे ना वो रेगुलरली आ रहे थे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कभी गिरा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यही थी। और उसमें मेन रीज़न क्या था, बीच बीच में नीतीश राणा के ओवर दिए, और भाई नीतीश राणा के ओवर इतने महंगे गए मिडिल ओवर्स में। इसे बताऊँ, पावर प्ले में इतनी अच्छी बॉलिंग करके गया था, लेकिन मिडिल ओवर्स में एकदम गुड़ गोबर करके गया था। और मैं अभी भी कहता हूँ टीमों को ऐसा लगता है मैचअप्स में कि यार लेफ्टी है तो लेफ्टी से डलवाना ही नहीं है। मेरे को तो ये लॉजिक समझ नहीं आता। अक्षर पटेल आता है, छक्का चौका सब खाया उसने, लेकिन इंडियन ट्रेविस हेड को आउट करा। भाई तू लेफ्टी है, लेफ्टी का आउट करा ना। अब तू बोल ले बॉल खराब थी, कुछ भी थी, कर दिया था ना आउट। तो ये क्या सेंस है कि अपने 2 ओवर बचा के घर ले गए, क्योंकि सामने फिर लेफ्टी आ गया था। जब आपको नहीं दे रहा काम करके तो लेफ्टी के सामने भी डलवाओ ना। लेफ्टी भाड़ में गया मैचअप यार, क्या पता विकेट मिल जाता आपको। इतना मैचअप के पीछे पागल हुए पड़े हैं, तो क्या बोले यार। अक्षर पटेल की कैप्टनसी सही में बहुत ख़राब चल रही है। शौक मत होना अगर राहुल कैप्टन बन जाए तो। और फिर बात आती है डेथ ओवर्स की, और डेथ ओवर्स में भी दिल्ली ने बहुत घटिया बॉलिंग करी है। चलो यहाँ पे मैं अक्षर की कैप्टनसी बुरी नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने नटराजन एंगीडी के ओवर कराया डेथ में, अब उससे आगे क्या करा था। लेकिन 59 रन खाए दिल्ली ने बिना किसी विकेट लिए, मतलब पूरे पूरे मैच में 2 विकेट गिरे, जिसमें 1 रन आउट था। 59 रन, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन था हेनरिक क्लासन का। अब अभिषेक पूरी तरीके से थक चुका था, और वहाँ पे हेनरिक क्लासन ने उसका काफ़ी अच्छा साथ दिया, और क्या बाउंड्रीज खेली है। 284 के स्ट्राइक रेट से पूरे डेथ ओवर का अकेले संभाला है इस बंदे ने। मज़ेदार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके, रिस्पेक्टेबल भी छोड़ो भाई, तो भयंकर ही था, 242 पे लेके गया हेनरिक क्लासन। अब यहाँ पे हिंदी कमेंट्री की बात करनी है मेरे को। हिंदी कमेंट्री पावर प्ले में बोल रहे थे नीतीश राणा को लाना गलत है, वो भी कब, जब 2 ओवर हो चुके थे। पहले मैंने नया हिंदी कमेंट्री की एक चीज़ नोटिस करी है, वो ना कभी किसी चीज़ को होने से पहले प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सही बताओ ना कि इसका लॉजिक क्या है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। जैसे मान लो नीतीश राणा का ही एग्जांपल लेता है, वो है ना, आप आ गया पावर प्ले में बॉलिंग डालने, अगर वो विकेट ले लेता तो इसको बोलते तगड़ा डिसीजन है, ये है वो है। अगर वो विकेट नहीं लिया तो बोलते ख़राब डिसीजन है। मतलब वो कंडीशन के हिसाब से रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये बोल देंगे, ऐसा होगा तो ये बोल देंगे। उन्हें कोई एनालिसिस नहीं करता उनमें से। अब वो पावर प्ले में बोल रहे थे कि नीतीश राणा ने अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर वही विकेट ले लेता नीतीश राणा अभिषेक का, तो सारे बोलते स्ट्रैटेजी अच्छी है। स्ट्रैटेजी अच्छी थी। आपको पता है एक चौका भी गया था, अभिषेक ने नीतीश को मारा था, और वो मिड ऑन के ऊपर से गया था। सही बता रहा हूँ, वो बॉल प्रॉपर विकेट वाली बॉल थी, और उस बॉल पे अभिषेक आउट होता। जैसे वो पाकिस्तान से इंडिया वाले मैच में आउट हुआ था, सेम टू सेम वैसी बॉल थी, लेकिन आज उसका लक क्या था, वो थोड़ी और ऊँची गई, उसको मिड ऑन को पार कर गई। तो भाई स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं थी। तो हैदराबाद पहुंच गया 242 के स्कोर पे, और बाकी किसी की बैटिंग ही नहीं आई। यहाँ पे सिर्फ अक्षर पटेल को विकेट मिला, क्योंकि ओवर ही 2-2 कराए। वाह, देखो मेरे को 2 ओवर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नीतीश राणा के 4 ओवर कराया ना, उससे दिक्कत है। फिर देखो सीधी बात है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स आता है, दिल्ली कैपिटल्स ये बताओ ना, इस 243 के रनचेज में जैसे बाकी टीमें बिखरी है ना अब तक, क्योंकि बने 200 ऊपर बने, बाकी टीमें बिखरी है, दिल्ली वॉज मच बेटर बाकी टीमों से। 59 फॉर 1 ये था इनका पावर प्ले का स्कोर, जिसमें निशंका का विकेट खो दिया था। राहुल आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहा था। मेरे हिसाब से राहुल को खुद ही आउट हो जाना चाहिए, तो सही टाइम पे आउट हो भी गया था वो। अगर बात करें निशंका की, निशंका देखो प्रॉपरली आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है भाई। अब मेरे को लग रहा है टाइम आ चुका है पृथ्वी शॉ को मौका देने का, क्योंकि पृथ्वी शॉ आएगा, क्या पता आपको अच्छा टैलेंट मिल जाए, क्योंकि निशंका इज़ नॉट डूइंग गुड, और पृथ्वी शॉ बेंच पे बैठा है, तो उसको भी थोड़ा जस्टिस दे ही दो यार, क्या पता अच्छा कर दे। तो 59 फॉर 1 था, जिसमें मेन अच्छा काम करा था नीतीश राणा ने, क्योंकि राहुल से शॉट लग नहीं रहे थे, लेकिन नीतीश राणा ने अच्छा खासा प्रेशर रिलीज़ करा था। 59 फॉर 1, और सही बताऊँ ये चेज़ में दिल्ली अच्छा कर रहा था, जेन्युइनली बताऊँ तो। फिर आता है मिडिल ओवर का फेज़। मिडिल ओवर के फेज़ में क्या होता है, टीमें का रन रेट गिर जाता है। दिल्ली ने बनाया 96 रन, और उसमें खो दिए 3 विकेट। यहाँ पे फंस गया दिल्ली। सही बताऊँ, दिल्ली इतना अच्छा खेला था मिडिल ओवर्स में, मेनली नीतीश राणा अच्छा स्पिनर्स को अटैक कर रहा था, सब कर रहा था। फिर राहुल का विकेट आता है, और सही बताऊँ ये जो 96 रन 3 विकेट बताया ना मैंने 7 से 15 ओवर के फेज़ में, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं दिल्ली के लिए। ये मेनली विकेट आए 11, 12, 13, 14, 15 ओवर में, क्योंकि 7 से 11 ओवर तक तो दिल्ली एकदम सॉर्टेड सा। लेकिन उसके बाद राहुल आउट हुआ, उसी ओवर में नीतीश राणा, उसी ओवर में डेविड मिलर, अगले ओवर में सारे एक साथ बिखर गए। 3 विकेट लगातार 10 बॉलों में आ गए। वहीं फंस गया दिल्ली, क्योंकि ऐसे रन चेजेस में आप लगातार विकेट नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ खो दिया लगातार विकेट, और वहीं फंस गया।
फिर तो यार देखो एक्सपेक्टेशन बची थी, लेकिन फिर भी सही बताऊँ ना, रिजवी और स्टब्स ने काफ़ी अच्छा काम करा एंड दे डन अ प्रिटी गुड जॉब। वो अच्छा कर रहे थे, कंट्रोल कर रखा था और मार रहे थे, बीच में लग भी रहा था क्या साढ़ा चेज़ हो गया तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर आता है डेथ ओवर का फेज़। डेथ ओवर के फेज़ में दिल्ली बनाती है 40 रन और खोती है 5 विकेट, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था। शॉक मत होना, क्योंकि ऐसे रन चेजेस में ना यही होता है कि आप मारने जाओगे आपके पक्के विकेट गिरेंगे, और दिल्ली ने 5 विकेट खोए डेथ ओवर में, जिसमें विकेट आया था आशुतोष का, ट्रिस्टन स्टब्स का, समीर रिजवी का, अक्षर पटेल का, लुंगी एंगड़ी का। अगर बात करें हैदराबाद की बॉलिंग की, तो भाई ईशान मलिंगा की बात करनी है यार। ये बंदा क्या बॉलिंग कर रहा है, किसी को उम्मीद नहीं थी इससे स्टार्टिंग में। हाँ, डिसेंट उम्मीद मेरे को थी, सबको डिसेंट था कि कर देगा ठीक ठाक, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग मैन, माइंड ब्लोइंग। ऑरेंज पर्पल कैप की लिस्ट में है, 4 विकेट निकाले, 4 विकेट में ईशान मलिंगा ने नीतीश राणा, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स एंड आशुतोष शर्मा, दिल्ली के जो मेन स्ट्रेंथ है उनका मिडल ऑर्डर, उसको धाराशाही करा है। हेड्स ऑफ। हर्ष दुबे की, देखो हर्ष दुबे ने 3 विकेट तो लिए हैं, लेकिन हर्ष दुबे ने एकदम वैसे वाले 3 विकेट लिए कि चलो अब सब मार रहे हैं तो 3 विकेट मिल गए अपन को, है ना। तो ये मतलब हाँ ठीक है, बॉलिंग तो अच्छी करी है, मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ फॉर आपको नॉलेज रहे। और मधुशंका, भले इसने 1 विकेट लिया हो, लेकिन इसके पावर प्ले की बॉलिंग देखना, इसका पेस वेरिएशन देखना भाई। नीतीश राणा का बैट ही नहीं पहुँच पा रहा था, और इतनी देर में उसके टच होकर पीछे से आ रही थी, मतलब इतना गंदा बीट हो रहा था ना नीतीश राणा इसकी स्लोअर वन से। बहुत अच्छी बॉलिंग करी है इसने, 1 विकेट से ज़्यादा मिल सकता था इसको, लेकिन कैचेस भी खूब सारे छोड़े थे हैदराबाद ने। तो यही था पूरी समरी पावर प्ले मिडल ओवर डेथ की, दिल्ली और हैदराबाद की। देखो दिल्ली में क्या है, अब मैं बताता हूँ आपकी इनके कैप्टनसी फॉल्ट हो क्यों रहा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या रीज़न है। तो अक्षर पटेल, 1 सेकेंड, रीज़न जानना है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अब तक? अल्ले, सब्सक्राइब नहीं करा अब तक? अरे यार भाई, तुम्हें हर दिन याद दिलाना पड़ता है, तुम्हारे लिए हर दिन वीडियो बना के ला रहा हूँ हर एक मैच की, और तुम सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। जाओ यार सब्सक्राइब करो, फ्री का बटन है, लाल को जो भी सफ़ेद ग्रे जो भी होता है कर दो, बस तुम दबा दो, घंटा भी दबा जाए जो कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो वापस आते वीडियो पे। तो देखो अक्षर पटेल, मेरे हिसाब से इस बंदे से कैप्टनसी गलत क्यों हो रही है, ये ना डर रहा है कैप्टनसी में। मैं रियल रीज़न बता रहा हूँ ये। अक्षर पटेल को क्या लगता है, मेरे को ना 1 विकेट मिल चुका है, अब ऑन दिस रिपोर्ट जो एंड में वो बनती है ना, स्कोर कार्ड बोल लो कुछ ही बोल लो, एंड में मेरे क्या दिखेगा 1 विकेट है और 11.5 की इकोनॉमी है। अगर मैंने यहाँ पे 2 ओवर और डाले तो क्या पता मेरे को 40-50 रन पड़ जाए, मेरी इकोनॉमी बिगड़ जाए। मेरे को ये सही में लगता है कि अक्षर पटेल को डर लगता है कि उसका स्पेल ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो ओवर ही नहीं कराता। ये मुझे जेन्युइनली फील होता है, जेन्युइनली सही में पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आती है, लेकिन अक्षर पटेल के अंदर फीलिंग लगती है मेरे को ये कि यार मेरा स्पेल ख़राब हो जाएगा, अभी सही चल रहा है, मेरा रन्स भी कम दिख रहा है और विकेट भी दिख रहा है, छोड़ो बात, 2 ओवर काफ़ी है मेरे, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरे हिसाब से इस चक्कर में पूरे बॉलिंग का गुड़ गोबर कर देता है। ये आप बताना कि आपको भी ऐसा लगता है नहीं लगता। बाकी अभिषेक को यार हैट्स ऑफ, 135 रन 68 बॉल्स में 10 चौके 10 छक्के। ये तो एंड में थोड़ा धीमा हो गया था क्योंकि थक गया था बेचारा, वरना ये भाई 250 पहुँचा देता है हैदराबाद का स्कोर। और यार अभिषेक की एक खासियत है, अभिषेक जब भी चलता है ना लंबा चलता है भाई, मज़ेदार। अगर अभी, और सही बताऊँ अभिषेक की बैटिंग देख के ऐसा लगता है वाओ वाओ, इतना मज़ा आता है और इतना खुशी होती है जब ये परफॉर्म करता है। क्योंकि भाई अभिषेक से मेरे को तो अलग ही है कि यार ये कभी बस इंडियन टीम छोड़ के ना जाए, मेरे को इस बंदे से हमेशा उम्मीदें रहती है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो इंडियन टीम छोड़नी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ रेगुलरली परफॉर्म करे और इंडियन टीम में रहे, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा बैटर। बाकी तो और कुछ नहीं है इस मैच में बात करने के लिए। हैदराबाद ने 1 साइडेड हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। नटराजन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि नटराजन ने काफ़ी अच्छी डेथ बॉलिंग करी थी, एंड में आते आते 40 रन दिख रहे होंगे, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा कमबैक कराया था दिल्ली का एक टाइम पे। वो तो गुड ओवर पहले से हो चुका था, तो कितने समेटता वो भी। तो बस इस मैच में इतना ही। अब दूसरी वीडियो के साथ भी आ रहा हूँ, जो है किसकी, LSG वर्सेस RR की। तो आप भी चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप भी बताना कि आप क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में इन दोनों टीमों के लेके। तब और बाय द वे हैदराबाद टॉप 3 में आ चुका है अब, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है हैदराबाद के लिए, अनएक्सपेक्टेड खेल रहा है एकदम मज़ेदार। हैदराबाद फ़ैन हो कमेंट कर देना यार अगर तुम्हारी टीम के सपोर्ट में, और DC फ़ैन हो तो दुख में भी कमेंट कर देना, बस कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।